अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाह। तो हम डिस्कस कर रहे हैं पास्ट पेपर सोल्यूशन जो एनटीएस ने टेस्ट लिया था एनटीडीसी का 2022 में। तो उसका हम सोल्यूशन देखते हैं। 95 नंबर एमसीक्यूज़ है। अब पैरेलल रेजोनेंट सर्किट मैग्नीफाइज, आपका जो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट होता है वो करंट को मैग्नीफाई करता है। इसका हमने जो है वो कंसेप्चुअल बेसिकली बेस पे जो है इसकी लेक्चर दिया है हमने। तो आप जो है वो चैप्टर नंबर 5 जो BL थराजा का है उसकी वीडियो अपलोडेड है लेक्चर, तो आप वो देख सकते हैं। उसमें आपको बेसिकली ये कंसेप्चुअली याद हो जाएगा कि पैरेलल रेजोनेंट सर्किट क्या मैग्नीफाई करता है, सीरीज़ RLC सर्किट मैग्नीफाई क्या करता है, उसमें इम्पीडेंस सीरीज़ RLC की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे कितनी होती है, पैरेलल की कितनी होती है। तो ये सारा आपको कंसेप्चुअल तरीके से आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी। 96 है, कम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कैन बी एनालाइज्ड बाय पैसिव मॉडल एज रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। आपको पता है कि जो हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट हमने जो देखा था हांडा से BL थराजा से, तो आपको पैसिव एलिमेंट्स 3 मिले थे, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटर, जो क्या करते हैं पावर को अब्जॉर्ब करते हैं। 97 है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी यूज्ड इन सिंगल नोड पेयर सर्किट एनालाइजर इज दैट डैश अक्रॉस ऑल द एलिमेंट इज सेम। तो आपको पता है वोल्टेज जो होता है वो सेम होते हैं सब में। 79 है, द रेशियो एरर ऑफ करंट ट्रांसफार्मर इज ड्यू टू, ये एक्साइटिंग करंट की वजह से रेशियो एरर होता है करंट ट्रांसफार्मर में। 80 नंबर एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट डज नॉट यूज इफेक्ट ऑफ करंट फॉर मेजरमेंट पर्पस। तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक एमीटर होता है, ये जो है वो बेसिकली कैपेसिटर की मदद से जो है वो आपका करंट मेजर करता है। 81 है, लीनियर डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर इज़ा, ये जो NTS है इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस जो है फॉलो करता है। इसका जो आंसर है वो स्मार्ट सीरीज़ में वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, तो लेकिन जो NTS फॉलो करता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस है, तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फॉलो करना है। 82 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेसिक कैटेगरी ऑफ मेजरमेंट, तो वैलिडिटी है। 83 है, द DC रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर मटेरियल हैविंग द पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीज विद टेम्परेचर। तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस का जो होता है रेसिप्रोकल होता है वो रेजिस्टिविटी होता है। तो रेजिस्टिविटी का जब भी पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ या नेगेटिव कोफिशिएंट का हम डिस्कस करते हैं तो उसका मतलब टेम्परेचर होता है। तो हम टेम्परेचर का रिलेशन देख रहे होते हैं रेजिस्टेंस के साथ। तो ये आपका अगर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है तो आपके जो टेम्परेचर है रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ करेगी टेम्परेचर के साथ। देन MCQ नंबर 84 है, द बेस्ट मेथड ऑफ टू ट्रांसमिट लार्ज पावर इन अ लॉन्ग EHV ट्रांसमिशन लाइन इज़ टू कनेक्ट, ये हम सीरीज़ कैपेसिटिव कंपनसेशन इन लाइन यूज़ करते हैं। अगर उसकी हमने लेंथ बढ़ानी, क्योंकि जब हम लेंथ बढ़ाते हैं तो XL आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है, लार्ज हो जाता है, तो XL को कंपनसेट करने के लिए हम सीरीज़ में कैपेसिटर यूज़ करते हैं। तो आपका जो XL जब आपका ज़्यादा होगा तो आपका वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होगा, तो इस वजह से जब हमने लेंथ इंक्रीज़ करनी हो तो हम वहाँ पे सीरीज़ कंपनसेशन यूज़ करते हैं कैपेसिटर की। 85 है, द चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज़ कंट्रोल्ड बाय यूजिंग, तो हम बोरोन यूज़ करते हैं, ये बोरोन एज आपका मॉडरेटर यूज़ होता है। 86 है, डिस्प्लेसमेंट फैक्टर इज़ द रेशियो ऑफ, बेसिकली पावर फैक्टर को हम डिस्प्लेसमेंट फैक्टर भी कहते हैं, क्योंकि आपका जो एंगल डिस्प्लेस होता है वोल्टेज और करंट के दरमियान, तो ये एक्टिव पावर टू अपेरेंट पावर की रेशियो होती है। 87 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिटरमिन AC पावर क्वालिटी, तो ये एवरेज पावर आपकी बेसिकली AC पावर क्वालिटी को डिस्क्राइब नहीं करता। हार्मोनिक डिस्टॉर्शन उसमें कितनी है, फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएशन कितनी है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन कितनी, तो ये जो तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपकी पावर की क्वालिटी को डिस्क्राइब करती हैं। 88 है, ड्रिफ्ट करंट इन सेमीकंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, ये बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कैरियर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। 69 नंबर MCQ इन अप्लाइंग द सुपरपोजिशन थ्योरम, तो उसमें सोर्सेज आर कंसीडर्ड वन एट ए टाइम एंड ऑल अदर रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल इम्पीडेंस। 70 नंबर MCQs है, इन पेन्यूमेट्रिक कंट्रोल सिस्टम द कंपनसेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय, तो जो हम पेन्यूमेट्रिक कंट्रोल सिस्टम में कंपनसेशन देते हैं वो रिस्ट्रिक्शन वॉल्यूम कम्बिनेशन से देते हैं। 71 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज़ करेक्ट फॉर 3 टर्म कंट्रोलर, तो PID एज वेल एज PDI, proportional, integral and differential controller। 72 है, the accuracy of instrument is determined by how close is the measurement to true value, कि ट्रू वैल्यू के साथ उसकी जो है वो मेजरमेंट कितनी। MCQ नंबर 72 है, द एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज डिटरमिन बाय हाउ क्लोज इज द मेजरमेंट टू
ट्रू वैल्यू की उसकी जो है वो एक्यूरेसी, जैसे हमने डिस्कस किया था कि उसकी ट्रू वैल्यू के साथ उसकी क्लोजनेस कितनी है, और पीछे हमने जो है वो प्रेसिजन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। MCQs नंबर 73 है, कैंडेला इज़ ऐसा यूनिट ऑफ, ये लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है। 74 है, करंट इज़ अ कंडक्टर विच डिपेंड अपॉन, तो आपका जो करंट होता है कंडक्टर में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी ऑफ चार्जेस पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। 75 है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज़ मेजर्ड इन, ये कूलम पर स्क्वायर मीटर से जो है वो मेजर होती है। 76 है, रेजिस्टेंस कैन बी यूज्ड एज इनडायरेक्टली मेजर ऑफ ये टेम्परेचर, हम जो थर्मिस्टर यूज़ करते हैं वो रेजिस्टेंस ही बेसिकली चेंज करता है अपने टेम्परेचर के साथ, तो हम रेजिस्टेंस कैन बी मेजर बाय इनडायरेक्टली टेम्परेचर से भी मेजर कर सकते हैं। 77 है, स्मार्ट ग्रिड कैन नॉट इंक्लूड, ये कन्वेंशनल इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। 78 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अनेबल्ड एप्लीकेशन ऑफ स्मार्ट ग्रिड, तो ये फॉसल फ्यूल को हम स्मार्ट ग्रिड में यूज़ नहीं करते। 98 है, अ डैश इज़ अ ट्रांसड्यूसर दैट चेंजेस स्मॉल एयर प्रेशर वेरिएशन टू करस्पॉन्डिंग वोल्टेज वेरिएशन, तो ये माइक्रोफोन है। 99 है, डैश टाइम सिग्नल इज़ डिस्क्राइब्ड ऑल वैल्यूज़ ऑफ टाइम, तो ये आपका कंटिन्यूस सिग्नल है। 100 नंबर MCQs है, द एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर प्रोवाइड्स क्वांटाइजेशन ऑफ इनपुट सिग्नल, तो ये आपका था जो पास पेपर सोल्यूशन था NTDC का। तो इसमें जो है वो 50% उसने स्मार्ट सीरीज से कॉपी पेस्ट किया था, 50% जो थे वो थे कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो भी उसने हांडा से, BL थराजा से कॉपी पेस्ट किए थे, और कुछ जो है वो उसने अननोन MCQs भी उठाए थे। तो इस दफ़ा जो है वो अगर आपने प्रेपरेशन कर रहे हैं NTDC की, तो आप बेहतर सजेशन ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल स्मार्ट सीरीज़ जो है वो प्रिपेयर करें। जब स्मार्ट सीरीज़ को प्रिपेयर करने के हवाले से जो है वो हम मॉक टेस्ट जो है वो 12 मॉक टेस्ट स्मार्ट सीरीज़ के इस चैनल पे अपलोड करेंगे, जिसमें 100 MCQs का एक मॉक टेस्ट होगा। फर्स्ट 100 MCQs में से जो है वो 30 से 35 MCQs जो है वो उठा के एक टेस्ट बनाया होगा, उसको आपने सॉल्व करना है। तो उसके बाद 200 से 300 MCQs का एक टेस्ट होगा, उसमें से 30-35 MCQs उठा के एक टेस्ट होगा। तो इस तरह जो है वो हर 100 MCQs का एक टेस्ट होगा, तो वो आपने जो लाजमी सॉल्व करना है, ताकि जो है वो अगर आपने स्मार्ट सीरीज़ प्रिपेयर की है, ताकि आपको आइडिया हो कि आपकी वो प्रेपरेशन कितनी है। तो स्मार्ट सीरीज़ कवर करने के बाद आपने जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं हांडा, BL थराजा के, उनको लाजमी कवर करना है। उसकी रीज़न एक, अगर इनके स्मार्ट सीरीज़ को उसने कॉपी पेस्ट ना किया और वो कंसेप्चुअल आ गया, तो आपका जो वो टेस्ट है वो क्लियर नहीं होगा। तो आपने दोनों तरीके से जो वो प्रेपरेशन करके जानी है, स्मार्ट सीरीज़ से भी और हांडा और BL थराजा के इंपॉर्टेंट चैप्टर से भी। तो अब नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह हम जो है वो स्मार्ट सीरीज़ के मॉक टेस्ट अपलोड करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी आने वाली वीडियो है वो आपको मिलती रहे। और इसी तरह जितनी भी हमारी वीडियोस होंगी उसमें हम जो है वो करेक्शन भी करवाएंगे आपको, कि जो NTS कौन सा MCQs का फॉलो करता है, आंसर फॉलो करता है, और बुक में किसका आंसर रॉन्ग है। तो इस चैनल पे लाजमी वीडियोस को देखिएगा।